हेलो दोस्तों, आप सभी को अल्फा मैथ्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जैक एग्जाम 12th 2023 में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन और मॉडल सेट का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ देखेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो देखिए, इसमें पे हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है रिलेशन के बारे में। तो लिखा हुआ क्या, रिलेशन आर इज सेड टू बी। एक लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स करता है अगर आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग करेगा ए से। अगर कहने का मतलब है कि सेम सेट, सब एक सेट का सेम एलिमेंट से क्या करा, रिलेशन बनाया, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए भी बिलोंग करना चाहिए इसे। तो ऐसे सेट को बोला जाता है, ऐसे रिलेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो थर्ड में लिखा आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो फिर इसका ए और इसका सी यानी ए और सी का जो पेयर है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तब अगर ऐसा रिलेशन होता है तो उसको बोला जाता है ट्रांजिटिव। उसी तरह से कुछ नोट में लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन आर जो है वो तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए ना, उसके साथ साथ अगर सिमेट्रिक हो जाता है और ट्रांजिटिव हो जाता है, तीनों अगर केस अप्लाई होता है उसमें, तो उस रिलेशन को हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से। जैसे देखिए, हम लोग मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि लेट ए बराबर दिया हुआ है कि 2,4 2 4 और 6 8 एक सेट है, और रिलेशन आर गिवन है। आर में दिया हुआ है कि 2 4 है, 4 2 है और 4 6 है और 6 4 है। तो पहला तो चेक करना पड़ता है हम लोग को रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि सेम एलिमेंट का सेम से रिलेशन बनाते हैं। जैसे 2 है तो 2 4 से, 2 2 से नहीं है। अब 4 4 से रिलेशन नहीं इसमें दिख रहा है, 6 6 से 6 का रिलेशन नहीं दिख रहा, 8 से 8 का रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर देखिए, दूसरा कंडीशन होता है साइमेट्रिक का। साइमेट्रिक में कंडीशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो वो साइमेट्रिक होता है। तो देखिए, जैसे 2,4 है और 4,2 एक दूसरे को पलटने पे भी रिलेशन आर में है। उसी तरह से 4 और 6 है तो 6 और 4 भी है, तो इसको ही पलटने से आपका ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है आपका रिलेशन आर में, इसलिए यहाँ पे ये साइमेट्रिक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो इसका है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चूंकि साइमेट्रिक का कंडीशन ए कॉमा अगर बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाई दैट बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो भी इसको हम लोग बोल सकते हैं साइमेट्रिक, अन्यथा साइमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि ए कॉमा ए मतलब ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। और ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो इसमें देखिए 2,4 बिलोंग कर रहा है और 4,2, बट देखिए 2 और 2 इसका फर्स्ट है इसका लास्ट इसमें नहीं है, यानी 2,2 का पेयर रिलेशन आर में नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा साइमेट्रिक ऑप्शन। उसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन लिए हम लोग, मॉडल सेट का ही है। लिखा हुआ है कि इफ ए बराबर ए बी सी एंड आर दिया हुआ रिलेशन ए बी ए बी बी सी बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर इज। तो आर को चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से जो हम लोग चेक करने वाले हैं, इसको चेक करने के बाद देखिए क्या कंडीशन मिलता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि जैसे ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और बोलता है कि फॉर ऑल जहाँ ए बिलोंग करना चाहिए कहाँ, ए से। तो जैसे मान लीजिए इसमें रिलेशन में ए कॉमा ए है, लेकिन बी का बी के साथ रिलेशन नहीं है और सी का सी के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। साइमेट्रिक की बात करते तो साइमेट्रिक में कंडीशन होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है अगर आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो देखिए, जैसे अगर मान ली ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, तो इसका तो जस्ट अपोजिट करने पे हो जाएगा। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। देखिए, ए कॉमा बी है बट बी कॉमा ए नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में देखिए,
ट्रांजिटिव में कंडीशन बताएं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो आर से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा हो आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। बट देखिए ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बट देखिए ए और इसका लास्ट वाला का ए और बी इसमें बिलोंग मान के चलिए, ठीक है, कर रहा है। उसी तरह से ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, बट ए और सी नहीं है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी तीनों में से कोई नहीं है, न तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही साइमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा नन ऑफ दीज। फिर देखिए एक क्वेश्चन हम अपने बुक से एनसीईआरटी का बुक से लिया हुआ है। इस बुक में देखिए हम लोग को चेक करना है कि लेट एल बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, एल जो है वो लाइन का सेट है इन अ प्लेन ऑन आर, देन द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन है कि L1 जो परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। अब बोल रहा है कि देन आर इज, आर क्या हो सकता है, तो इसमें हम लोग तीनों चेक करने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या साइमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या तीनों हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए देखिए कंडीशंस क्या होता है कि अगर मान के चलिए हम लोग L1 कॉमा L1 लेते हैं, यानी कहने का मतलब कि दोनों सेम लाइन लेते हैं, और अगर हम लोग देखें तो नहीं बिलोंग करेगा आर से, बिकॉज कि अब कंडीशन यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि L1 जो है वो डो नॉट परपेंडिकुलर हो सकता है किस पे, L1 पे, यानी अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है ना। तो ये तो मान के चलिए, ये तो लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, क्योंकि एक लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता है। फिर देखिए दूसरा कंडीशन होता है साइमेट्रिक चेक करने का। साइमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, तो साइमेट्रिक का कंडीशन होता है, जैसे हम यहाँ से लिख देते हैं साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक का कंडीशन होता है कि अगर मान के चलिए यहाँ से लेट कर लेते हैं कि L1 जो है ना और L2 जो है, L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है सेट R में, तो कहने का मतलब है कि L1 है परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। तो जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो क्या दूसरा लाइन जो होता है यानी L2 जो है वो L1 पे परपेंडिकुलर इजी में होगा, यानी कहने का मतलब कि L2 कॉमा L1 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा किस में, R में। तो कहने का मतलब है कि इट इज क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक कंडीशन इसमें होल्ड करेगा, साइमेट्रिक। चूंकि अब जैसे मान लीजिए यहाँ देख लीजिए फिगर बनाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन आपका L2 है, तो L1 जो है वो L2 पे परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए साइमेट्रिक वाला होल्ड करेगा, तो इट इज साइमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में हम लोग को देखना पड़ता है क्या चीज, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव तो ऐसे भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर मान के चलिए हम देखें यहाँ से L1 और L2 ले रहे हैं, बिलोंग कर रहा है मान के चलिए R से, तो कहने का मतलब है कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 पे, और फिर अगर मान के चलिए ले लेते हैं कि L2 कॉमा L3 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, तो इस कंडीशन में कहने का मतलब कि L2 जो परपेंडिकुलर किस पे होना चाहिए, L3 पे। बट देखिए L1 है L2 पे परपेंडिकुलर, L2 जो है L3 पे परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ जब हम लोग L1 और L3 की बात करते हैं, L1 और L3 की बात करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ना बन के पैरेलल बन जाएगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि L1 और L3 का जो पेयर बनेगा वो हो जाएगा कैसा, पैरेलल का कंडीशन। तो यहाँ से लिखेंगे बट L1 जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, L3 का, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली फॉर साइमेट्रिक होगा, न तो ट्रांजिटिव होगा और न ही रिफ्लेक्सिव होगा, ओनली फॉर क्या होगा, साइमेट्रिक। अब देखने वाले हैं हम लोग आगे मैपिंग के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे 1 1 ऑन 2, ये सारा चीज देखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका मॉडल सेट का 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो भी हम बताएं वो हो गया आपका एनसीईआरटी का। अब देखिए यहाँ से कंडीशन बनता है 1 1 का, ऑन 2 का, 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2, मैनी 1 या मैनी 1, ये सब ये क्या होता है इसको बारे में हम लोग समझते हैं कुछ कुछ। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाला ध्यान देखेंगे कि जैसे फर्स्ट में कंडीशन दिया 1 1 1 1 का कंडीशन होता है कि जैसे अगर ए और बी दो सेट है,
अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिक रिलेशन बनाता हो, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज, जैसे ए जो है 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज डी है। तो देखिए 1 1 का कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक एलिमेंट का सिंगल इमेज। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज बनता हो सेट बी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 1। ऑन टू का भी कंडीशन आ जाता है कि अगर सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बनता हो, किसमें, सेट ए में प्री इमेज, एक होता है इमेज, तो इमेज 1 का इमेज ए हो गया, बट 1 जो है वो ए का प्री इमेज है। तो देखिए इसका भी हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है किसमें, सेट ए में, तो इसलिए 1 1 भी और ऑन टू भी कंडीशन दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ से एक लिए हम लोग 1 1 और इनटू का केस। 1 1 इनटू में क्या होता है कि इसमें सेकंड सेट में कुछ एलिमेंट खाली हो जाता है, मतलब ऐसे रहता है, मतलब ये किसी का इमेज नहीं बन पाता है। जैसे 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है, 4 का, तो इसका तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है किसमें, सेट बी में। बट देखिए अब इसमें देखिए एक सी खाली रह गया, मतलब सिंगल एलिमेंट तो आपका प्री इमेज बना रहा है बट सी का कोई प्री इमेज नहीं, इसलिए इनटू का कंडीशन हो गया। तो 1 1 ऑलरेडी है और इनटू का कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अब देखिए मेनी वन और ऑन टू की बात करते हैं। मेनी वन इसलिए है कि देखिए दो एलिमेंट का सेम इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं हो गया, मेनी वन हो जाएगा। और ऑन टू की बात करते हैं तो देखिए हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है फर्स्ट सेट में, तो इसलिए ऑन टू का केस को होल्ड कर रहा है। फिर यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें फंक्शन की, तो देखिए अब इसमें क्या है, मेनी वन और इनटू का केस को होल्ड कर रहा है। तो मेनी वन कहने का मतलब कि देखिए 2 और 3 का इमेज बी है, तो बी यहाँ कंडीशन कर दे रहा है होल्ड मेनी वन का। और इनटू का केस होता है कि कोई एलिमेंट का इमेज प्री इमेज नहीं बन पा रहा है, तो डी और ई का प्री इमेज कोई नहीं है, इसलिए एक कंडीशन होल्ड कर रहा है इनटू। अब देखिए इसका कुछ नाम भी है नोट में लिखा है, जैसे 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको इंजेक्टिव सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव करके दे दे। तो अगर इंजेक्टिव कहे तो वहाँ पे 1 1 आपको याद रखना है, और सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव कहे तो ऑन टू, और बाइजेक्टिव अगर कह दे तो 1 2 और ऑन वन दोनों रखना है को याद। अब देखिए इसमें मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कि 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो दो क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट से लेकर के चले हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें मॉडल सेट का, ये गिवन है थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे गिवन क्या है यहाँ से कि द फंक्शन एफ ना एन से एन में, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया हुआ, और डिफाइंड किया गया एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो बोल रहा है कि 1 1 होगा ऑन, और 1 1 ऑन टू दोनों हो गया 1 1, बट नॉट ऑन टू होगा, या थर्ड में दिया हुआ, सॉरी डी में दिया हुआ है एन ओ टी, नन ऑफ दिस। तो देखिए 1 1 ऑन टू की हम लोग बात करते हैं, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक डायग्राम अगर हम लोग देखें, जैसे ये भी मान के चलिए हमारे पास नेचुरल नंबर है, और ये भी मान के चलिए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर देखिए एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 ये जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरह से इसमें भी रहेगा 1 2 3, और ये भी जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास फंक्शन ही क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो कहने का मतलब कि इसमें अगर हम लोग 1 रखते हैं एक्स के जगह पे, 1 बनाता है 2 के साथ। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 बनाता है 4 के साथ। 3 रखते हैं तो 3 बनाएगा 6 के साथ, क्योंकि देखिए 2x के फॉर्म में है। एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो कहने का मतलब फर्स्ट सेट का तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज, सॉरी इमेज बनेगा किसमें, सेकंड सेट में। लेकिन इसका जो ओड नंबर है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो इसका प्री इमेज इसमें नहीं बनेगा। रीजन यह है कि नेचुरल नंबर। अब जैसे मान के चले हम लोग यहाँ से y इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, x। तो अगर हम लोग अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं y/2। अब y का वैल्यू कहने का मतलब सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड सेट से एलिमेंट रखना है, और वो फर्स्ट सेट में होना चाहिए। तो अगर मान के चले हम लोग 1 यहाँ पे रखते तो 1/2, तो 1/2 जो फर्स्ट सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में ई ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 1 का प्री इमेज नहीं बनेगा, फिर 3 का प्री इमेज नहीं बनेगा, 5 का प्री इमेज नहीं बनेगा, यानी ओड नंबर जो सेकंड सेट में है उसका प्री इमेज नहीं बन पाएगा किसमें, फर्स्ट सेट में। तो ये ऑन टू नहीं बना पाएगा मैपिंग, इसलिए 1 1 बनाएगा। जैसे इसका रखेंगे तो 1 बनाएगा, 2 3 बनाएगा, 2 बनाएगा 4 के साथ, 3 बनाएगा, 6 के साथ 4 बनाएगा, फिर 8 के साथ, यानी 2 गुना, जस्ट उसका डबलेट्स के साथ बनाएगा आपका।
तो इस कंडीशन में यहाँ कंडीशन यहीं से देखने मिल गया कि फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन टू, तो ऑप्शन तो इसका सी होगा। एक कंडीशन और है 1 1 चेक करने के लिए कि अगर मान कर चले हम लोग fx1 बराबर मान लेते हैं fx2, ये बराबर मान लेते हैं, और अगर x1 और x2 बराबर आ गया तो एक कंडीशन जो होता है 1 1 को होल्ड करता है। तो देखिए fx1 और फंक्शन fx बराबर 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2x1 और यहाँ लिख सकते हैं 2x2, तो 2 से 2 का काम खत्म और x1 बराबर हो जाएगा x2, इसलिए यह 1 1 होगा, 1 1 होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? तो ऑन टू खुद से सोचने वाला बात है कि अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हमेशा हमको अगर ओड लेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, और नेचुरल में फ्रैक्शनल वैल्यू होता नहीं है, इसलिए केवल फंक्शन 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू, इसलिए ऑप्शन इसका सी। तो देख लीजिएगा ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, मतलब जो मॉडल सेट का है, और बाकी और जो आंसर एक्चुअली में करेक्ट होगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। फिर देखिए एक और क्वेश्चन लेकर के चले हम लोग मॉडल सेट का ही। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फंक्शन एफ आर टेंस टू आर, यानी जो सेट है वो रियल नंबर का है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? मोड एक्स है। अब बोल रहा है 1 1 ओनली, 1 1 ऑन टू ओनली, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, और डी नंबर बोल रहा है कि बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो देखिए इसमें तो जैसे रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जैसे हम एक देखिए डायग्राम से बता देते, तो रियल नंबर में तो सारा आ जाता है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर में तो देखिए यहाँ पे मान लिया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ -1 -2 -3, ये भी जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी तक, और ये भी जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी तक। उसी तरह से इसमें भी 0 1 2 3, अभी भी जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी तक, और यही -1 -2 ये भी जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू वगैरह सारा चीज रहेगा। अब हमारे पास देखिए चूंकि फंक्शन है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, क्या है? मोड एक्स। तो मोड एक्स कहने का मतलब होता है कि ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम लोग को कंडीशन मिल रहा है कि 1 1 है या ऑन टू है, तो 1 1 का कंडीशन क्या बताए थे कि एक सेट का एक अथी से एक फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट का सेकंड सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए। बट जैसे अगर मोडेक्स लेते हैं, मोडेक्स, तो मोडेक्स कहने का मतलब होता है कि अगर मान के चले हम लोग यहाँ पे -2 भी रखते हैं मोड में तब वो 2 मिलेगा, और यहाँ से अगर हम लोग 2 भी रखते हैं तो तब वो 2 मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि देखिए 0 का तो इमेज 0 बनेगा, बट -1 का और 1 का इमेज जो है 1 बनेगा, और अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 का और -2 का इमेज कौन बनेगा? आपका 2 ही बनेगा। तो सबसे पहला तो काम ही 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट का सेम इमेज बन जा रहा है। अब ऑन टू इसलिए नहीं होगा कि इसका जो निगेटिव एलिमेंट है, यानी निगेटिव वैल्यू है, ये फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट सेट के साथ प्री इमेज बनाएगा ही नहीं, इसलिए प्री इमेज नहीं बनाया क्योंकि मोड में है, और मोड जो होता है सारा वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका निगेटिव वैल्यू का जो है इसमें प्री इमेज नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे एफ एक्स बराबर मेरा गिवन है, सॉरी मोड एक्स, तो अगर हम यहाँ से एफ -2 का भी वैल्यू निकालते हैं तब वो 2 मिलेगा, और अगर हम f2 का भी वैल्यू निकालते हैं तो भी 2 मिलेगा। तो निगेटिव वाला वैल्यू भी सेम दे रहा है, पॉजिटिव वाला भी सेम मिल रहा है, इसलिए इधर से जो सेकेंड सेट है इसका जो निगेटिव एलिमेंट है, निगेटिव एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगा किसमें? फर्स्ट सेट में। तो इसलिए ये न तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यही होता है 1 1 और ऑन टू का कंडीशन, कोई खास नहीं है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के व्यू से, और यहाँ से आपका 4 से 5 मार्क्स का है, तो खाली MCQ में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इस चैप्टर 1 से है। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इनवर्स वगैरह निकालने, उसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे फॉग और गॉफ निकालने, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा चैप्टर 1 कंप्लीट, और ये है आपका क्विक रिवीजन। अब ज़्यादा विस्तार में बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब एग्जाम आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। फिर देखिए एक मॉडल सेट में आप लोग का क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इनवर्स फंक्शन, क्या निकालना हम लोग को? इनवर्स। तो देखिए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। इनवर्स देखिए एक मॉडल सेट का हम लोग क्वेश्चन ले लिए हैं, और एक अपने मन से हम क्वेश्चन लिए हैं, और यहाँ इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए आपके पास जैसे फंक्शन अगर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x + 7,
बोल रहा है कि इफ आर से आर में सेट है और डिफाइन किया हुआ फंक्शन की एफ बराबर 2x + 7 है, देन एफ इनवर्स एक्स इज क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे चार। अब चारों में देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या आता है। तो इसको चुपचाप आप लोग y मान लीजिएगा। y मानने के बाद हो जाएगा 2x + 7। y मानने के बाद अब यहाँ से खाली x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब x का जो वैल्यू आएगा वो इसका इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2x बराबर लिख सकते हैं y - 7 और x बराबर लिख सकते हैं y - 7 बटा में 2। अब ये जो फंक्शन हमारे y में दिया हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे x में। तो कहने का मतलब इम्प्लाई दैट कि f इनवर्स अगर हम लोग x इसको लिखते हैं तो जहाँ पे y है उसको लिख देंगे x और -7 बटा में 2। तो अब देखिए f इनवर्स x का मान x - 7 बटा में 2। ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब कि एफ एक्स की जगह पे y रख दीजिए, y रखने के बाद x का मान निकाल दीजिए और उस x को कन्वर्ट y को कर दीजिए कन्वर्ट x में। अब ऐसा जो वैल्यू दिख रहा है वही इसका इन्वर्स कहलाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेकर के चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया, यहाँ भी निकालना हम लोग को एफ इनवर्स एक्स, ये अपने मन से लिया, बट मॉडल सेट में यही 5 क्वेश्चन था जो भी हम लोग दो देखे। वो देखे 2 क्वेश्चन था आपका क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव से, 2 क्वेश्चन 1 1 ऑन 2 से था और एक क्वेश्चन था आपका यही इनवर्स निकालने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है एफ इनवर्स एक्स निकालना, हम लोग को फाइंड करना। एफ एक्स बराबर गिवन है यहाँ पे क्या है कि एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो देखिए इसमें भी सेम काम करना है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। y बराबर हम लोग मान लेंगे क्या चीज की x अपॉन में x प्लस 2 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस में हो जाएगा 2y इज इक्वल टू में x। अब x को एक साइड कर लेंगे हम लोग, तो x को एक साइड करेंगे उधर ही भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यहाँ से y हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि x बराबर हो जाएगा 2y बटा 1 माइनस वाई। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, एफ इनवर्स एक्स है तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका एफ इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा इसका इनवर्स। यानी y को खाली x में कन्वर्ट कर देना है तो इनवर्स हो जाएगा भाई आपका। तो इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए कुछ फंक्शन का कम्बिनेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें देगा आपको जैसे फॉग का वैल्यू निकालना है, गॉफ का वैल्यू निकालना है कि फंक्शन, तो इसको बोलते हैं कम्बिनेशन, दो फंक्शन को कंबाइन किया हुआ जाता है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में दे दे आपका फॉग और गॉफ निकालने के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग को निकालना है फॉग। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ठो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन के व्यू से। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से फॉग कहते हैं तो कहने का मतलब कि फॉग ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स इसको बोला जाता है। तो अब यहाँ इसको ऐसे रहने देंगे, एफ ऐसे रहने देंगे। अब देखिए जी एक्स का मान क्या है, तो जी एक्स बराबर हमारे पास साइन एक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स। अब देखिए फंक्शन में जब एक्स था तो ये वैल्यू मिल रहा था एक्स स्क्वायर। तो अब कहने का मतलब कि x के जगह पे साइन एक्स आ गया, तो इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये निकल गया फॉर्म, एकदम इजी है। अब देखिए फिर यहाँ से निकालना हम लोग को गॉफ। तो गॉफ कहने का मतलब कि जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ से जी हो गया और एफ एक्स का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फंक्शन में ध्यान देना है कि जब जी एक्स था तो यहाँ साइन एक्स यूज करा, यानी एक्स था तो एक्स, अब एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर हो गया तो इस साइन एक्स खाली एक्स का स्क्वायर होगा, पूरा का स्क्वायर नहीं। तो यहाँ ये बन जाएगा साइन और एक्स का जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये निकल गया गॉफ और ये निकल गया फॉग, एकदम इजी था। एक और क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, क्वेश्चन लेकर के चले हैं कि इफ फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर 8x की और जी एक्स बराबर एक्स का पावर 1/3, देन फाइंड करना हम लोग को फॉग और गॉफ। इसमें क्या करना है, तो देखिए इसका भी सेम काम हम लोग को करना है। पहले निकालना हम लोग को फॉग, तो फॉग लिख देंगे। फॉग कहने का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब देखिए फंक्शन ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो फंक्शन ऑफ जी एक्स कहने का मतलब कि एफ ऐसे रह जाएगा एक्स का पावर 1/3। अब यहाँ देखिए जब x था तो 8 इंटू एक्स का पावर 3 यूज कर रहे थे, तो अब x के जगह पे हम लोग रख देंगे कितना, x का पावर 1/3। तो x का पावर 1/3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी है गिवन 8 है और ये x का पावर 1/3 और इसका होल पावर 3 है, तो यहाँ से 3 रख देंगे तो 3 से 3 का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हम लोग को डायरेक्ट कितना 8x। फिर निकालना हम लोग को गॉफ। गॉफ तो गॉफ को हम लोग लिख सकते हैं
जी ऑफ एफ एक्स ना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जी, और एफ एक्स का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग 8x³ 8x³ और इसका, अब देखिए जब यहाँ x था तो x का पावर 1/3, अब 1 x के जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे 8x का पावर 3 और यहाँ हो जाएगा पावर 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेगा तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 ना, x का पावर 3 और इसका पावर 1/3। तो देखिए 3 से 3 आसानी से कट जाएगा, तो इसका वैल्यू मिलेगा हम लोग को 2x। तो कॉफ का वैल्यू निकला कितना 2x, और 5 का वैल्यू कितना निकल गया 8x। तो ये निकल गया फॉग और कॉफ का मान। आगे देखने वाला है कुछ हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस का क्वेश्चन, जो कि लास्ट है इस टॉपिक का, मतलब इस पूरा एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक। देखिए बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही इजी है। बाइनरी ऑपरेशन में आपका क्या होता है कि एक ऑपरेशन दिया हुआ रहता है और उसका डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। तो हो सकता है एमसीक्यू में दे दे, क्योंकि पहले जब एग्जाम होता था आपका, जो कि दूसरे पैटर्न पे एग्जाम होता था, तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछता था। तो देखिए लिखा हुआ है कि इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी/2, इसका मीनिंग हो गया, स्टार का मीनिंग क्या होगा कि ए और बी को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोल रहा है कि 3 स्टार 5 का वैल्यू क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से 3 स्टार 5 का मान निकालेंगे, तो ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 5। तो 3 + 5 को आपस में जोड़िए और 2 से डिवाइड, तो 5 3 8 और 2 से डिवाइड करेगा तो आंसर 4 आ गया। फिर उसी तरह से इफ ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1/2 दिया हुआ, यानी कहने का मतलब कि हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकालना है 2 स्टार 3 का। तो 2 × 3 और +1 और बटा में कर देना है 2, क्योंकि ए बी को आपस में पहले गुना, उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड किया हुआ। 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है आपका ऑपरेशन निकालना, बाइनरी ऑपरेशन। फिर लिखा हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, देन ए 1 स्टार 2 बोल रहा है। तो सोल्यूशन में देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 स्टार 2, बी का काम कर रहा है 2, तो 1 ऐसे हो गया, और 2 बी का जगह स्क्वायर करना है, तो यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट है इसमें, इफ ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी प्लस 1, तो बोल रहा है देन 2 स्टार 5 का मान निकाल, यानी दोनों को गुना करके उसमें 1 ऐड करना है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। 2 स्टार 5 अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 2 × 5 और +1, यानी 5 दूना 10 और 1 11 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, बोला है कि एफ एक्स बराबर, ये ऑपरेशन बता रहे हैं 2x + 3 + x² दिया हुआ, और देन बोल दिया हम लोग को फाइंड करने की f1 का मान निकालिए या f2 बराबर निकालिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, फंक्शन में खाली x की जगह पे 1 वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से f1 का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 × 1 और 3 + x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 2 × 1 करने पे 2 और 3 और 1 करने पे हो जाएगा आपका 4, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से फंक्शन में कोई वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, और रख करके उसको सॉल्व करने बोलेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है एमसीक्यू में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुँचे, और ये जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी से लगातार एक चैप्टर 2 का हम लोग पिछले दिन ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी जा कर के देखें, और देखने के साथ साथ शेयर करें सभी स्टूडेंट के पास, ताकि सभी को आइडिया मिले कि एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से बनेगा वो क्वेश्चन। थैंक यू।